अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 30, जिसका नाम है डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जाएंगे अपनी फाइल पे और यहाँ से जो है हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 30। फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास है रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग का मतलब है एक सर्वलेट अपना काम किसी दूसरे सर्वलेट को दे देता है या दूसरे सर्वलेट का आउटपुट अपने रिस्पॉन्स में शामिल कर लेता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग। इसका फ़ायदा क्या होता है? सेम रिक्वेस्ट यूज़ होती है, डाटा लॉस्ट नहीं होता, एप्लीकेशन फास्ट होती है। ठीक है, ये इसका जो है फ़ायदे हैं। नेक्स्ट यानी कि रिकैप शॉर्ट एंड इजी। पिछली लेक्चर में हमने देखा था यानी कि सेंड रिडेक्ट क्या करता है, न्यू रिक्वेस्ट बनती है, यूआरएल चेंज होता है, रिक्वेस्ट का डाटा लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर यानी कि सेम रिक्वेस्ट रहती है, डाटा अवेलेबल रहता है, यूआरएल चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब यानी कि दूसरे सर्वलेट का आउटपुट अपने रिस्पॉन्स के बीच में ऐड करना। ठीक है, दूसरे सर्वलेट का आउटपुट जो है वो अपने रिस्पॉन्स के बीच में ऐड करना, उसको कहते हैं इंक्लूड। इंक्लूड की ख़ास बातें क्या होती हैं? फर्स्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स लिख सकता है, इंक्लूडेड सर्वलेट भी रिस्पॉन्स लिखता है, कंट्रोल वापस फर्स्ट सर्वलेट के पास आ जाता है, सेम प्रिंट राइटर यूज़ होता है। ठीक है, ये इंक्लूड की ख़ास बातें थी। नेक्स्ट है फ्लो को समझो। यानी कि यूज़र क्या कहता है, माई सर्वलेट आगे क्या कहता है, इंक्लूड सर्वलेट इंक्लूड। इंक्लूड सर्वलेट क्या कहता है, आउटपुट देता है, माई सर्वलेट यानी कि रिस्पॉन्स फिनिश करता है। ठीक है, ये इसका जो है फ्लो है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट रूल इनके, इंक्लूडेड सर्वलेट प्रिंट राइटर क्लोज नहीं करता क्योंकि राइटर फर्स्ट सर्वलेट का होता है। ठीक है, इनके इंक्लूडेड सर्वलेट जो है ना प्रिंट राइटर क्लोज नहीं करता क्योंकि राइटर जो है फर्स्ट सर्वलेट का होता है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट डिस्पैचर आगे फॉरवर्ड, पहले था इंक्लूड, अब है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है पूरा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग दूसरे सर्वलेट को दे देना। फॉरवर्ड की खास बातें क्या है? सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यूआरएल चेंज नहीं होता, क्लाइंट को पता नहीं चलता, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल रहते हैं, कॉलिंग सर्वलेट प्रिंट राइटर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड एग्जांपल इजी लॉजिक यानी कि यूज़र इंडेक्स डॉट HTML से नेम सैलरी। ठीक है, फर्स्ट सर्वलेट यानी कि सैलरी से टेक्स्ट कैलकुलेट करता है, टेक्स्ट को रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में स्टोर करता है, रिक्वेस्ट को सेकंड सर्वलेट को फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड सर्वलेट यानी कि नेम सैलरी टेक्स्ट शो करता है, डाटा रिक्वेस्ट के साथ ट्रैवल करता है। ठीक है, सेकंड सर्वलेट में। नेक्स्ट है हमारे पास 6 है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स। सेट एट्रीब्यूट की वैल्यू रिक्वेस्ट के अंदर डाटा स्टोर करता है, फॉरवर्ड इंक्लूड के साथ बहुत यूज़फुल। गेट एट्रीब्यूट की यानी कि सेट एट्रीब्यूट का डाटा वापस लेता है, ये चीज़। ठीक है, गेट मेथड क्या कहता है, बताता है रिक्वेस्ट गेट थी या पोस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट यूआरएल क्या कहता है, रिक्वेस्ट का सोर्स यूआरएल बताता है क्वेरी स्ट्रिंग के बगैर। ठीक है, गेट प्रोटोकॉल क्या कहता है, प्रोटोकॉल और वर्जन बताता है, यानी कि एग्जांपल HTTP वर्जन क्या 1.1। गेट हेडर नेम्स यानी कि रिक्वेस्ट के तमाम हेडर्स की लिस्ट देता है, गेट हेडर नेम किसी स्पेसिफिक हेडर की वैल्यू देता है। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट मेथड्स, सेट कंटेंट टाइप ब्राउज़र को बताता है डाटा किस टाइप का है, मोस्टली यानी टेक्स्ट जो है वो HTML का होता है। सेट कंटेंट लेंथ यानी कि रिस्पॉन्स का साइज सेट करता है, ऐड कुकी कुकी को रिस्पॉन्स के साथ भेजता है, सेंड रिडायरेक्ट क्या करता है, यूज़र को किसी और यूआरएल पर भेज देता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है सेशन ट्रैकिंग। प्रॉब्लम क्या होती है, HTTP स्टेट लेस होता है, मतलब क्या हुआ, हर रिक्वेस्ट नई होती है, सर्वर को याद नहीं होता यूज़र पहले क्या कर चुका है। ठीक है, यूज़र का सोचना यानी कि मैंने कार्ट में बुक ऐड की थी, सर्वलेट को याद होगी। सर्वर का सोचना, मुझे हर रिक्वेस्ट अलग लगती है। ठीक है, यानी कि सर्वर को कुछ नहीं याद लेकिन जो यूज़र है उसको याद था, उसको याद है क्योंकि उसने खुद यानी कि पहले उसने बुक कार्ड की थी, तो सर्वर को वो सोच रहा है कि सर्वर को याद होगी लेकिन सर्वर को याद नहीं है। सेशन ट्रैकिंग क्यों ज़रूरी है? सेशन ट्रैकिंग यूज़ होती है शॉपिंग कार्ट के लिए, लॉगिन सिस्टम, ऑनलाइन फॉर्म्स, मल्टी पेज प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्या है, इसलिए जावा सर्वलेट सेशन एपीआई प्रोवाइड करता है, इस जावा सर्वलेट सेशन एपीआई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके यानी ये बताया गया कि क्यों जो है ये ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसके MCQs पे।
इसके फर्स्ट हम यूज हमारा व्हाट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग। रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग क्या होती है? अ टेक्निक टू फॉरवर्ड अ रिक्वेस्ट और इंक्लूड आउटपुट ऑफ एन अदर रिसोर्स। ठीक है। विच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग फंक्शनैलिटी। कौन सा ऑब्जेक्ट जो प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग फंक्शनैलिटी? तो होती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कौन सा मेथड जो है वो ऑब्टेन करता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, यानी कि गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। व्हाट डज इंक्लूड मेथड डू। इंक्लूड मेथड क्या करता है? इंक्लूड्स द आउटपुट ऑफ एन अदर रिसोर्स इन द रिस्पॉन्स। विच सर्वलेट कंप्लीट्स द रिस्पॉन्स इन इंक्लूड। कौन सा सर्वलेट जो कंप्लीट करता है रिस्पॉन्स इंक्लूड में? द कॉलिंग सर्वलेट। कैन डाटा बी रिटर्न बिफोर इंक्लूड? यस, लिखा जा सकता है। इज द सेम प्रिंट राइटर शेयर्ड इन इंक्लूड। सेम प्रिंट राइटर जो है शेयर होता है इंक्लूड में? यस। शुड द इंक्लूडेड सर्वलेट क्लोज द प्रिंट राइटर? नो। व्हाट डज फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है? ट्रांसफर्स रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टू एन अदर रिसोर्स। Which servlet generates the response in forward? The forwarded called servlet. Can the calling servlet use print writer after forward? No. ठीक है। Is URL changed in forward? क्या URL change होता है forward में? No. Which method allows response writing before execution of another servlet? Include. Which method hides request transfer from client? तो क्या वो क्या आता है हमारे पास? forward. 15 सवाल है। Which method preserves request scope? तो होता है forward. विच मेथड स्टोर्स डाटा इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा मेथड जो है स्टोर करता है डाटा इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में? तो होता है सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट। विच मेथड रिट्रीव्स स्टोर्ड रिक्वेस्ट डाटा। तो कौन सा मेथड जो है वो लेता है यानी रखता है स्टोर करता है रिक्वेस्ट डाटा को? तो होता है गेट एट्रीब्यूट। विच मेथड रिटर्न्स HTTP रिक्वेस्ट टाइप? तो होता है गेट मेथड। विच मेथड रिटर्न्स रिक्वेस्ट सोर्स URL? तो होता है गेट रिक्वेस्ट URL। 20 सवाल है। विच मेथड रिटर्न्स प्रोटोकॉल नेम एंड वर्जन। कौन सा मेथड जो रिटर्न करता है प्रोटोकॉल का नाम और वर्जन? तो होता है गेट प्रोटोकॉल। 21 है। विच मेथड रिटर्न्स ऑल रिक्वेस्ट हेडर नेम्स? तो गेट हेडर नेम्स। ठीक है। नेक्स्ट है। विच मेथड सेट्स द रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप? सेट कंटेंट टाइप। 23 है। विच मेथड इज यूज टू ऐड कुकीज? तो ऐड कुकी। विच मेथड redirects the client to another URL? Send redirect. Why is session tracking required in web applications? Because HTTP protocol is stateless. What problem does session tracking solve? Continuity problem between multiple requests. Which type of applications need session tracking? Applications that require use state management. Does HTTP remember previous request? No. ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 30 था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।